हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ लेसन में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का ध्यान रखेंगे। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका हेल्प लेके हम लोग इसमें इसका हेल्प लेके इस फिगर में हमने ऐसा पढ़ चुके हैं कि कभी भी यदि ये दो लाइन पैरेलल होगा, मतलब कि ये लाइन इसका पैरेलल है, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो है ये थीटा और ये जो अल्फा है, ये दोनों का सम ये होता है। हमने ये पढ़ चुके हैं। इसी का हेल्प यहाँ लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इस फिगर में ऐसा कहीं नहीं, ऐसा फिगर है, देखिए तो ये इस तरह से है, ये ऐसा है, इस तरह से है, और फिर ऐसा है, ठीक है, ऐसा, और फिर इस तरह से है। मान लो ऐसा है, ये m लिखा हुआ है, ये m लिखा हुआ है, ठीक है, ये लाइन इसका पैरेलल है, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल का सम, ये दोनों का सम जो है सो इसका इक्वल हो जाता है। मतलब कि यदि ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये जो एंगल हो जाएगा, मान लो ये एक्स है, ये ऐसा, ये एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इसको हम लोग एम कॉन्सेप्ट के नाम से बोलेंगे, है ना। ये क्या है, एम कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए ये एम के जैसा दिख रहा है, ये एम ही तो है ना, देखो इस तरह से ये एम ही तो दिख रहा है, ये एम है, इस तरह से एम लिखा हुआ है। तो देखिए ये लाइन इसका पैरेलल है, ये दो लाइन के आपस में पैरेलल है। जब ये दो लाइन पैरेलल रहेगा तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा सो इसका हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे कि कभी भी जब ये दो लाइन पैरेलल रहेगा तो यहाँ का जो वैल्यू होगा, ये दोनों का सम जो होगा सो इसका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्योंकि इस तरह से फिगर बना ना, इसलिए इसका हम लोग याद रखेंगे, है ना, कि इसका जो नाम रखेंगे हम लोग क्या, एम कॉन्सेप्ट, ठीक है। एम कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एम कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे यही एम कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो ध्यान रखेंगे। देखो यदि आप यहाँ देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो देखो ये जो एंगल है ये इधर बढ़ा हुआ, देखो ये एक ये एंगल यहाँ पे है सो, और एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये तीनों एंगल पे ध्यान रखेंगे। ये तीनों यहाँ 1 2 3, और इधर भी एक एंगल बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिए ये एक्स बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है एक्स, और यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ पे वाई बना हुआ है। तो जो लेफ्ट साइड में जो एंगल है, देखिए लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट साइड में है, ये मेरे तरफ जो एंगल है सो, और हमसे जो दूर एंगल बना हुआ है सो, दोनों का जो सम होगा सो आपस में इक्वल होगा। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये थीटा, ये बीटा, ये अल्फा, मतलब कि थीटा प्लस बीटा और प्लस अल्फा, ये तीनों का सम जो होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा क्यों, तो फिर से यहाँ पे एम कॉन्सेप्ट, यही एम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों, देखिए यदि हम यहाँ पे इस पॉइंट से एक लाइन खींच देंगे, इधर ऐसा खींच देंगे, और ये लाइन को बोल देंगे कि ये इसी का पैरेलल है, ये लाइन का पैरेलल है, तो क्या ऐसा होगा, ये जो बीटा है, मान लो ये बीटा यहाँ से यहाँ तक ये जो कंप्लीट बीटा है, ये देखो ये यहाँ पे सपोज मान लो कि ये ए है और इधर से ये क्या है, ये बी है, ऐसा है। तो ये जो बीटा का जो वैल्यू है, यहाँ बीटा का जो वैल्यू है क्या, ए प्लस बी है, और एम दो को एम कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे, एम कॉन्सेप्ट यहाँ दो लगा, हाँ ना, ये एम, ये इस तरह से फिगर में दो को दिख रहा है। देखिए एक इसको ढक देंगे तो ऊपर दिख रहा है, और ऊपर ढक देंगे तो नीचे दिख रहा है ना, इस तरह से हमारा दो फिगर दिख रहा है। तो पहला जो ऊपर में जो फिगर है उसमें ऐसा होगा, ये जो एक्स जो होगा, ये एक्स जो होगा वो क्या होगा, थीटा प्लस ए हो जाएगा, हाँ या ना, एक्स का वैल्यू क्या होगा, थीटा प्लस ए हो जाएगा। और जब नीचे वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, नीचे वाला, तो क्या होगा, देखिए तो बी प्लस अल्फा, बी यहाँ पे देखिए ये वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इज इक्वल टू बी प्लस अल्फा हो जाएगा, हाँ या ना। वाई इक्वल टू, देखो नीचे देखेंगे तो नीचे भी एम, यहाँ ध्यान देखिए यहाँ भी एम बन रहा है, देखिए ये एम बना ना, देखिए एम बन रहा है, ये एम बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी एम बन रहा है, तो एम देखिए यहाँ पे याद रखेंगे कि ये बी और प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। तो वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी प्लस अल्फा, और जब इसको हम ऐड कर देंगे, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई होगा, और इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा और प्लस ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है, यहाँ पे देखिए बीटा है, ये पूरा एंगल ए प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो ये हम लोग को वैल्यू मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा याद रखेंगे एम कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे, एम कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो एम कॉन्सेप्ट बोलता है कि यहाँ जो एंगल जो बनता है, ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम ये होता है। मतलब कि लेफ्ट साइड देखिए ये कॉर्नर का एंगल और ये कॉर्नर का एंगल आपस में इक्वल होता है। लेफ्ट साइड में जो एंगल होगा और राइट साइड में जो एंगल होगा वो दोनों का सम बराबर होता है, आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यदि ऐसा भी रहेगा, मतलब कि हम लोग ऐसा देखें, यदि देखिए यदि ये एम है, एम लिखा हुआ है, देखिए ये उल्टा एम, ऐसा से ये भी तो एम है ना, ऐसा, तो हम ये बता रहे हैं कि ये दोनों का जो वैल्यू होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो इसका इक्वल होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है,
ये दोनों एंगल इधर वाला और यहाँ पे एक इधर है ये, ठीक। तो देखो जहाँ जहाँ वर्टेक्स है तो वर्टेक्स दो तरह से वर्टेक्स बनेगा, देखिए एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ पे। तो ये वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स मान लो सपोज ये वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स लेफ्ट साइड में और ये दोनों वर्टेक्स राइट साइड में। तो राइट साइड में वर्टेक्स पे है ना, राइट साइड वाला वर्टेक्स पे एंगल जो बनता है उसका सम लेफ्ट साइड वाला वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसका सम आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि यदि ये ए है ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, सपोज मान लो ये देखिए कितना वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स यहाँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो वो जो वर्टेक्स अभी हम लोग लिए, ये वर्टेक्स ले रहे हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये जो वर्टेक्स है वो राइट साइड में हो गया, मेरा राइट साइड में हो गया, ठीक है। आपका भी राइट साइड में हो जाएगा, ठीक। इस तरह से उधर है। और इधर वाला में देखिए, इधर वाला में क्या होगा, यहाँ पे ये वर्टेक्स क्या है, ये एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स का नाम पी क्यू आर ऐसा दे दिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला वर्टेक्स ये है, तो यहाँ एंगल कौन सा बना, ये एंगल बना है या ना, ये एंगल मान लो सपोज ए बना, और ये एंगल क्या बना, सपोज बी बना, और ये एंगल क्या बन रहा है, सी बन रहा है, ठीक है। और उधर जो राइट साइड का जो वर्टेक्स है, राइट साइड वाला जो वर्टेक्स है, इसमें सपोज मान लो यहाँ पे एंगल, ये एंगल मान लो सपोज पी है, और ये एंगल क्या है, क्यू है, और ये एंगल क्या है, आर है, और ये एंगल सपोज यहाँ क्या है, ये एस है, ठीक है, एस। ये हम यहाँ पे यहाँ एंगल क्या बना, एस बना, ये एंगल क्या बना, एस बना, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ये जो राइट साइड में जो एंगल बन रहा है, राइट साइड में कौन कौन सा एंगल बना, राइट साइड में एंगल बना कौन कौन सा, पी बना है, और फिर क्यू बना है, फिर आर है, और फिर एस है, ऐसा है। तो ये सभी का वैल्यू जोड़कर जो भी आएगा, इस सबका वैल्यू जोड़कर जो भी आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो लेफ्ट साइड में जो एंगल बना हुआ है उसका इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में कौन कौन सा है, ए है, बी है और सी है। यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है। और ये जो बन रहा है, ये जो हम लोग को निकल रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल रहे हैं हम लोग, तो एम कॉन्सेप्ट यूज कर निकाल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इस तरफ से ही सोच रहे हैं, ठीक है। इसलिए है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। देखो अभी इस वर्टेक्स से इस यहाँ पे एम बना, देखो एम बनाएंगे तो यहाँ एक एम यहाँ बन जाएगा, बनेगा, देखो एम बन गया, ठीक है। और एक एम यहाँ बन जाएगा, देखो यहाँ पे एक एम यहाँ बन जाएगा, एक एम यहाँ बन गया, एक एम यहाँ बन गया, 3 एम है, और तीनों को आप जोड़ोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एम कॉन्सेप्ट याद रखना है, एम कॉन्सेप्ट, एम कॉन्सेप्ट में क्या है, ठीक है। तो एम कॉन्सेप्ट में याद रखेंगे, जो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू, लेफ्ट साइड में जो एंगल बनता है और जो राइट साइड में जो एंगल बनता है, लेफ्ट साइड वाला एंगल को लेफ्ट साइड में जितना भी एंगल है सबको एक साथ जोड़ दो, राइट साइड वाला जितना भी एंगल है सबको एक साथ जोड़ दो और दोनों को इक्वल कर दो। इसमें हम लोग क्या सीखें, हम लोग इसमें ये सीखें कि जो लेफ्ट साइड का जो एंगल जो भी रहेगा, जो भी लेफ्ट साइड का एंगल रहेगा वो सबको एक साथ जोड़ देना, राइट साइड का जो भी एंगल रहेगा सबको एक साथ जोड़ देना। मतलब कि लेफ्ट साइड का एंगल और राइट साइड का एंगल एक साथ जोड़ना है और दोनों को आपस में इक्वल कर देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं उसमें से एक अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी इस तरह से लाइन रहेगा, ये पैरेलल लाइन है, ये जो आपको दिख रहा है ये सभी क्या है, ये 4 लाइन है जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है। मान लो कि इस लाइन का नाम एल है, ये एम है, ये एन है और ये पी है, ये सभी आपस में पैरेलल है, ये सभी आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब कि एल पैरेलल एम है, एम पैरेलल एन है और एन पैरेलल पी है, ये गिवन है। तो कभी भी इस तरह से पैरेलल लाइन रहेगा, और यहाँ पे ये ना, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है ये आपका क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, क्या है, ट्रांसवर्सल है। सपोज ये T1 है जो ट्रांसवर्सल है, ये T2 जो है ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल होता क्या है, तो ट्रांसवर्सल 2 या 2 से अधिक लाइन को कट करता है डिफरेंट पॉइंट पे। मतलब कि देखो ये बताना चाह रहे हैं कि एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन है जो कि कट किया, देखिए तीनों लाइन को कट किया, इस लाइन को भी कट किया डिफरेंट पॉइंट पे, इस लाइन पे भी कट किया, इस लाइन को भी कट किया, तीनों लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट किया। मतलब कि तीनों जो लाइन सेगमेंट है, तीनों लाइन सेगमेंट को अलग अलग बिंदु पे काटा है या फिर क्रॉस किया है। कभी भी ऐसा रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। ये है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या तो समझ आ गया, ट्रांसवर्सल का मतलब जो कि 2 से अधिक लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट करे। तो ये एक ट्रांसवर्सल ये है और एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे ये है। तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू ए है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू बी है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये क्या है, सी है, ऐसा मान लीजिए। ठीक उसी प्रकार ये जो वैल्यू है ये मान लेते हैं हम लोग एक्स है और ये वैल्यू को मान लेते हैं वाई है और इस वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग क्या है, जेड है। तो होता क्या है, कभी भी इस तरह से रहेगा तो जिस रेशियो में, ध्यान देंगे हम क्या बोल रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल T1 जिस रेशियो में इसको काटा है
जिस रेशियो में इसको बांटा है, ठीक है ना, ठीक उसी रेशियो में इधर भी कटेगा, इधर भी बटेगा। मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं कि ये दोनों देखिए इतना, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा ना, तो ये वैल्यू ए जो है ना, ये ए जो वैल्यू है, ए का जो भी वैल्यू आएगा, मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं ए बाय बी का वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है ना, ये ए बाय बी का वैल्यू जो भी आएगा वही इक्वल होगा इधर, इधर इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, तो यहाँ एक्स बाय वाई का इक्वल होगा, ये होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो भी आएगा ना, बी बाय सी का वैल्यू जो आएगा, बी बाय सी का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, वाई बाय जेड का होगा। या तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ ऐसा कि ए मतलब कि ये इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो इसका वैल्यू और ये दोनों को एक साथ जोड़ दो, बी प्लस सी का वैल्यू जोड़ दो एक साथ, तो ए का वैल्यू और बी प्लस सी का जोड़ के जो भी आएगा तो इसका कुछ ना कुछ रेशियो होगा, यही रेशियो क्या होगा, इधर होगा एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो ये हम लोग को एक रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। या तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं, एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं कि A:B:C, ये जिस तरह से कटेगा, जिससे भी होगा, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, X:Y:Z। ये हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट कब मिलेगा, मीन्स इस तरह से जो कॉन्सेप्ट कब मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे, 2 या 2 से अधिक लाइन पैरेलल हो। देखो 2 या 2 से अधिक लाइन, यहाँ पे कितना लाइन पैरेलल है, 1 2 3 4 लाइन पैरेलल है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक लाइन पैरेलल हो और उसको ट्रांसवर्सल कट करें, तो पहला ट्रांसवर्सल जिस तरह से कट करता है ना, जिस रेशियो में कट करता है, पहला ट्रांसवर्सल जिस रेशियो में इसको कॉन्सेप्ट करता है, दैट मीन्स काटता है, बांटता है, ठीक उसी प्रकार दूसरा रेशियो भी, दूसरा ट्रांसवर्सल भी उसी रेशियो में मतलब कट करेगा या बांटेगा, ठीक है। मतलब कि पहला ट्रांसवर्सल, हम ये बोल रहे हैं कि पहला ट्रांसवर्सल जिस रेशियो में बट जाता है, दूसरा ट्रांसवर्सल भी उसी रेशियो में बट जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट निकलता है इसमें। तो चलिए इसी का हेल्प लेके इसके थोड़ा सा आगे बताते हैं, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसी का हेल्प लेना है उसमें भी, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पैरेलल लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। पैरेलल लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो यही है, ठीक है। तो चलिए इसका आगे क्या है वो देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उस पर ध्यान देंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप केयरफुली समझिए। देखिए यहाँ पे क्या बोलेगा कि ये जो अभी हम लोग क्या सीखे, अभी हम लोग सीखे कि कभी भी 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन, ऐसा देखिए 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन ऐसा रहेगा, तो ये ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल जिस रेशियो में ये बटेगा, सेम उसी दूसरा ट्रांसवर्सल भी उसी रेशियो में बटेगा। मतलब इतना बा इतना, देखो इतना बा इतना इज इक्वल टू क्या होगा, इतना बा इतना, ये हम लोग सीखे। मतलब ये सीखे हम लोग कि यदि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम लोग सीखें कि ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ऐसा सीखें। इसी का हेल्प यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये m है, ये m है, ये डिस्टेंस m और ये n, ऐसा। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये जो है ना, ये ए बी यहाँ पे जो ए बी है, ए बी इज टू बी सी इज इक्वल टू दे रखेगा m इज टू n दे रखेगा, ये गिवन है। इसके अलावा और क्या गिवन रहेगा यहाँ पे, तो ये l पैरेलल टू m पैरेलल टू n, ये गिवन रहेगा। और ये T1 एंड T2, ये T1 एंड T2 क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, ये सारा गिवन रहेगा। क्वेश्चन हम लोग को ये पूछेगा, क्वेश्चन हम लोग को पूछ देता है कि ये इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा। मान लो कि ये x है, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ठीक है ना, ये दो दिया रहेगा, ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, और हमसे पूछ देगा ये इतना इक्वल टू व्हाट पूछ देगा, इतना इक्वल टू व्हाट, मतलब कि ये डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो कभी भी ये डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, तो ध्यान देंगे, समझेंगे अच्छे से। देखिए ये जो है ना, ये ए को इंटू करेंगे, ये ए है ना, ये जो वैल्यू है इस रेशियो से इंटू करेंगे एन से, और ये जो बी है उसको इससे इंटू करेंगे, ठीक ना, और हम लोग ये दोनों को जोड़कर डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। नहीं समझे, अभी हम समझाते हैं फिर से। देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि इसको, ये ए है, वो ए को इससे इंटू करो पहला। दूसरा बोला ये m है, m इससे इंटू होगा, ठीक है। मतलब कि ये बोल रहे हैं a इंटू एन हो जाएगा और प्लस b इंटू एम हो जाएगा, ठीक, और डिवाइड बाय m प्लस n हो जाएगा, और यही हम लोग का रिजल्ट मिलेगा, कौन, x।
ये एक्स, ये बीच वाला जो वैल्यू है, ऐसा हम लोग का रिजल्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। पैरेलल लाइन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, ठीक ना। पैरेलल लाइन से इससे ज़्यादा टफ नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। हमने यहाँ पे क्या सीखा कि ये तीनों लाइन, ये देखिए एल एम एन आपस में पैरेलल रहेगा, ये दो ट्रांसवर्सल कट करके रखेगा, ठीक है। इसका वैल्यू दिया रहेगा, ये रेशियो पता रहेगा, इतना इज टू इतना पता रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग को ये भी वैल्यू पता रहेगा और ये भी वैल्यू पता रहेगा, और निकालने क्या बोलेगा, ये एक्स निकालने बोलेगा, मतलब कि ये वैल्यू निकालने बोलेगा, ठीक ना। तो उस समय क्या करेंगे, इस तरह से फिगर रहेगा, जैसे कि हम लोग को देखिए ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ फिगर रहेगा, इस तरह से रहेगा, ये ऐसा है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ दिया रहेगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये एम इज टू एन दे रखेगा, है ना, इतना इज टू इतना, मतलब कि ये जो रेशियो है ना, ये दे रखेगा। और यहाँ पे ये एक्स है, ये क्या है, ये एक्स है, ये वैल्यू नहीं पता हम लोग को, ये नहीं पता है। तो क्या करेंगे उस समय, क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ए को इंटू करेंगे एन से, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे इससे, ठीक है, मतलब कि ए एन हो जाएगा, ठीक। और फिर ये एम जो है, एम इंटू हो जाएगा बी से, ठीक है। यहाँ प्लस क्या होगा, एम बी हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों का सम, ये जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो का सम कर लेंगे। रेशियो का सम मतलब क्या, एम प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यही हम लोग का रिजल्ट मिलेगा, ठीक। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा, ठीक है। ये हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। और यदि अच्छा लगता है या अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करना ना भूलें।